जैसा कि आप देख चुके हैं ये हमारा डंबल बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके कुछ सम्स लेके आए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट सम है sin 300। अब आप देखो, आप डंबल में एक बार देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी डिग्री है। 90 है, 90 प्लस, 180 माइनस, 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस और 360 प्लस। इनके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कैसे बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले जैसे sin 300 है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं। या तो 270 प्लस 30, ये 300 होता है, या फिर हम इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि साइन 360 माइनस 60, अभी भी तो कितना है 300 ही तो है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन 360 माइनस 60 ये किस डंबल में आता है आप देखोगे, 360 माइनस थीटा कौन से वाले कोड में है, फोर्थ वाले में। फोर्थ में कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो ये कौन सा है, अगर हम इसको देखें तो ये तो हमारा साइन है ना, इसका मतलब ये काय का आएगा, माइनस का आएगा। यानी इसके अगले स्टेप में अगर हम देखें तो माइनस का साइन 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस टाइप से भी आंसर हमारा यही आया है, और इस टाइप से भी आंसर करा तो भी सेम है। तो दो सम्स हमने आपको बता चुके हैं। अब हम एक सम सी लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन सम्स है। जरा देखें, इसमें माइनस लगा है। आप सोच रहे हो सर इसमें तो माइनस था नहीं, इसमें भी माइनस नहीं था। सर इस सम्स में माइनस लगा हुआ है, और एक ये सम्स है इसमें भी माइनस लगा हुआ है। हम इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। माइनस थीटा सर किस में आता है, देखिए जरा, माइनस किस में आता है। अरे सर ये तो माइनस फोर्थ वाले में आता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाले में माइनस आता है, और फोर्थ वाले में कौन प्लस होते हैं, कॉस और सेक। तो ये तो सेक है ना, ये सेक है, यानी इसमें माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी सीधा का सीधा। क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि सेक माइनस थीटा में सेक ही थीटा रहता है, ये तो प्लस ही रहता है। सेक और कॉस में माइनस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सेक 220 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, सेक 210 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 180 प्लस 30। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते, बिल्कुल सकते हैं। अब ये पता करो सेक 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है। तो सेक 180 प्लस थीटा ये आ रहा है थर्ड वाले में। कौन से में आ रहा है, थर्ड वाले में। लेकिन थर्ड वाले में क्या सेक प्लस का रहेगा, नहीं। थर्ड वाले में तो सिर्फ टेन और कोट प्लस होते हैं, सेक का होता है माइनस का। इसका मतलब है हमें यहाँ साइन किसका लेना पड़ेगा, माइनस का। और चूंकि 180 डंबल से बाहर है तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या आ जाएगा सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू होती है बेटा 2/√3। तो इस टाइप से हमारे आंसर आ रहे हैं। हमें सिर्फ 2-3 चीज याद होनी चाहिए कि डंबल के अंदर है या डंबल के बाहर है, किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा या नहीं होगा। डंबल के अंदर है चेंज करेंगे, डंबल के बाहर है चेंज नहीं करेंगे। किस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस। जैसे एक सम्स और देखते हैं, 390 लिखा है, कॉट है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 360 प्लस थीटा। अब आप ही लोग बताओ, चलो आप बताओ 360 प्लस थीटा किस में आता है, सर फर्स्ट में आता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, हाँ सर। डंबल के बाहर है, बिल्कुल सर, ना तो ये चेंज होगा और ये प्लस का ही रहेगा, यानी सीधा आ जाएगा कितना, हाँ थीटा की जगह हमने कितना लिखना चाहिए था बेटा, 360 प्लस 30, तभी तो 90 होगा। तो ये सेम टू सेम आ जाएगा cos 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना होगा, √3। क्लियर ना। तो ये सम्स हो चुके हैं। अब हम आपके आगे की बात करते हैं, और एक इस बड़ा सा सम्स है, जैसा कि आप देख रहे हो cos -1710, इसको कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। cos -1710, फिर से एक बार देखें कि cos में माइनस थीटा का क्या असर पड़ता है। cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, नहीं होता है। cos में माइनस थीटा प्लस ही cos थीटा होता है, क्या होता है, प्लस, यानी इसमें माइनस का कोई असर नहीं पड़ेगा। सर अभी तो बहुत बड़ी संख्या है, 1710 को कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, 36 की टेबल आनी चाहिए। 36 में ब्रेक करो इसको, यानी अगर हम 1710 में 36 से टेबल पढ़ें तो कितने बार जाएगा, लगभग 4 बार। कितने बार जा रहा है, 4 24 के 4, 4 12 और 2 14, लगभग लोग इतने बार ही जाएगा। कितना बचेगा 7, ये कितना बचेगा बेटा 2, नेक्स्ट उतरेगा। अब कितने बार जाएगा, लगभग लोग कितने बार जा रहा है बेटा,
लगभग यही बचेगा बेटा, यानी लगभग वो कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स। अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं इंटू 360 तो हमारा हो जाएगा बेटा 1440। कितना हो जाएगा, 1440। अब कितना बचेगा, 1710 में से अगर 1440 जाता है तो कितना बचेगा, 270। कितना बचेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 270, ठीक है ना। आगे कर लो, यानी कॉस में अगर 360 है तो जैसे का तैसा, यानी ये आ गया कॉस 270। सर ये कहाँ से आया, एक फॉर्मूला होता है कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा और पॉजिटिव, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब 360 में हम कितने का भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, जो है वही आ जाएगा। अब 270 को हम लिख सकते हैं आराम से, कैसे, सीधा लिख दो 180 प्लस 90, है ना। और cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का cos 90, चेंज तो होगा नहीं। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी आंसर क्या आ गया, 0। इस टाइप से हमारे सम्स होते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सम्स हो तो आप उसको कमेंट करें, हम आपको क्लियर करेंगे।